आपातकालीन की स्थिति है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी ये पिक्चर बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर था। अच्छा, अभी इसके बाद भी आंदोलन होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अगर हमारी मांगे, बहन जी की मांगे को नहीं पूरा गया तो जरूर जिस तरह बहन जी ने कहा है। रानी जनरल नहीं होता, वो लोग वहाँ विरोध करते थे, यहाँ नौबतें नहीं आती। वो तो निकम्मे बैठे वहाँ पे। 112 कितने ओबीसी सांसद हैं, वो हमारे भाई नहीं है, वो लोग भी निकम्मे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मे हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम लोग जिता के भेजते हैं। लेकिन इन लोगों का रवैया बड़ा घटिया है। सरकारें हम लोग बनाते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं, और वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, तो वो कौन सी परीक्षा दे के वहाँ हुए हैं? बाप दादा का राज चलेगा उनका? अब लोग हम सोए थे, हम जागे हैं, हम सूरज क्रम बैठने वाले हम लोग नहीं। हमारा समाज जाग चुका है, किसी हाल पे कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा, हम लोग का विरोध करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में, आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूं जौनपुर में। जौनपुर में मैं बताने का प्रयास करूं, आज 21 अगस्त है, भारत बंद आंदोलन, ये महा आंदोलन अभी हुआ। हमारे बीच बातचीत करने के लिए संतोष अग्रहरी जी हैं, जिला कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक आदेश आया था कि बहुजन समाज के लोग तमाम उस सड़कों पर 21 तारीख को नीली क्रांति करते हुए दिखेंगे। तो आज पूरा भारत बंद है, हमारे बीच बातचीत करने के लिए है। तो सर, सबसे पहले आप, आज यहाँ आंदोलन हुआ, क्या कुछ इससे मैसेज सरकार में जाने वाला है? कि सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। तो सरकार में ये मैसेज चला गया कि SC ST समाज का कहीं से अगर अहित होगा तो सरकार कहीं रहने वाली नहीं है। और SC ST समाज ने जो आंदोलन किया, अगर किसी तरह से हमारे हक अधिकार की लड़ाई में ये सरकार अगर बाधा पहुंचाती है तो आने वाले समय में ये सरकार बिल्कुल नहीं रहेगी। जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सड़कों पे आया पूरे देश में, निश्चित रूप से आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और ये पूरा का पूरा बहुजन समाज ही नहीं, हमारे साथ बैकवर्ड समाज के साथियों ने भी हमारा पूरा साथ दिया, अन्य माइनॉरिटी समाज के लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया, अन्य सवर्ण समाज के साथियों ने, जिनकी मानसिकता ये है कि समतामूलक समाज स्थापित होना चाहिए, संविधान का राज स्थापित होना चाहिए, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन सफल होना चाहिए, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हम लोगों का साथ दिया। और ये आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में सड़कों पर हुजूम उमड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच इसी बीच बातचीत करने के लिए। जौनपुर जिले के उपाध्यक्ष शहनवाज आलम सर, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है, जिस प्रकार से आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे, तो देखा जा रहा था कि पुलिस लोगों को जगह जगह डिटेन करने का काम कर रही थी, क्या कुछ मकसद है? देखिए, इतना प्रशासन के रोकने के बाद भी जिस तरह से शहर में पूरा नीला झंडा दिखाई दे रहा था, अगर प्रशासन नहीं रोकता तो एक ऐतिहासिक भीड़ होती। और बहन जी के आदेश के अनुसार ये प्रोग्राम उस जिले पे होना था और ये हुआ, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह रोकने की कोशिश की। क्या लगता है, जो क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा आपातकाल जैसी स्थिति चल रही है भारत में, इसको पार्लियामेंट में बिल लाकर इसको निष्प्रभावी किया जाए, क्या लगता है सरकार इस आंदोलन को देखने के बाद इस जजमेंट को हटाएगी या फिर इस पर बरकरार रहेगी? मुझे लगता है कि जिस तरह के तो ये नीला सैलाब सरकार देखेगी, इससे दबाव में ज़रूर आएगी। और अगर जिस तरह बहन जी ने कहा है कि आपातकालीन की स्थिति है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी ये पिक्चर बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर था। अच्छा, अभी इसके बाद भी आंदोलन होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अगर हमारी मांगे, बहन जी की मांगे को नहीं पूरा गया तो ज़रूर जिस तरह बहन जी ने कहा है कि आपातकालीन की स्थिति है तो उनका दिशा निर्देश रहेगा, तो ये कार्रवाई आगे भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अब युवाओं की बीएसपी में 50% भागीदारी होने जा रही है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। संजय कुमार गौतम, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष, वर्तमान बस। क्या लगता है, आज जो आंदोलन 21 अगस्त का पूरे भारत में चल रहा है, आज जौनपुर में भी आंदोलन में लाखों लोग मौजूद हुए, तो क्या लगता है जिस प्रकार से रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, लेकिन जो सदन में बैठे हैं, राहुल गांधी की बात अगर हम कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, वो लोग बोल नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? चुनाव के पहले लोगों को आरक्षण बचाते थे, क्या लगता है? ऐसा है, ये तो साफ नागनाथ है ही है। भाजपा जो है हमारा डायरेक्ट दुश्मन है, इनडायरेक्ट दुश्मन कांग्रेस है। ये लोग और जो इनके सहयोगी हैं सब है, इंडिया गठबंधन, सब धुर विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी। और ये लोगों का पुराना इतिहास रहा, ये लोग हर वक्त बहुजन के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ हर वक्त काम किए हैं लोग। कभी नहीं इन्होंने, इनका पिछला इतिहास देखिए तो उसे रास्ता अख्तियार होता है। इनका इतिहास देखिए, जिलों का नाम और योजनाओं का नाम, SC ST के विरोध में जितना काम किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करें हम?
इनसे कोई उम्मीद है? इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग सौतेले भाई है, तो इन लोगों का यही काम है। लेकिन देखा गया तो वोट देकर राज्यसभा में भेजने का काम लोकसभा में आपके समाज ने ही तो किया, लेकिन समाज की बात क्यों नहीं अब उठाई जा रही समाज संसद की में? बात भाई साहब, 131 सांसद हमारे हैं दलित समाज के। अगर यही बात अगर वो समझते हैं तो वो आज वहां सदन में ये विधेयक नहीं पास होता, अटॉर्नी जनरल नहीं होता, वो लोग वहां विरोध करते थे, यहाँ नौबतें नहीं आती। वो तो निकम्मे बैठे हैं वहां पे। 112 कितने ओबीसी सांसद हैं, वो हमारे भाई नहीं है, वो लोग भी निकम्मे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मे हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। जबकि उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम लोग जिता के भेजते हैं, लेकिन इन लोगों का रवैया बड़ा घटिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या कुछ है जो आंदोलन हो रहा है उस पर प्रभाव सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं चलेगा, हम लोग नहीं चलने देंगे। सरकारें हम लोग बनाते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं, और वहां कॉलेजियम सिस्टम है, तो वो कौन सी परीक्षा दे के वहां हुए हैं? बाप दादा का राज चलेगा उनका? आप लोग, हम सोए थे, हम जागे हैं, हम सूर्यक्रम बैठने वाले हम लोग नहीं, हमारा समाज जाग चुका है। किसी हाल पे कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा, हम लोग का विरोध करेंगे, तो विरोध करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि अब जो वाल्मीकि समाज है एससी का, वो लगातार आप लोगों के अगेंस्ट खड़ा है, क्या वो सोच रहा ये है? तो इन मनवादियों की चाल है, हमारे भाई को भरला के उसमें अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। इनके होने से कुछ नहीं है। हमारे पासी समाज के, वाल्मीकि समाज सब है, कुछ लोग हैं छुटभैये नेता जो अपनी जेब गर्म करने के लिए अपना कर रहे हैं, वो विरोधियों से मिलकर बात कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं, हमारा समाज सब एक है, कोई अंतर। अच्छा, देखा गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जब से आंदोलन का समर्थन किया, आंदोलन महाआंदोलन के रूप में कन्वर्ट होता दिखाई दिया, लेकिन अभी कल शाम 20 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसका समर्थन किया। चंद्रशेखर आज़ाद को उनके जजमेंट को, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो जजमेंट दिया अभी कल कि हम समर्थन करते हैं, इसको कैसे आप लोग देखते हैं? आखिर में इतना देर? अगर उनका भाई अगर सोच रहे हैं, अगर वो अपने भाई हैं, करते हैं, तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वो भी तो अपने भाई हैं। 11 सितंबर को दिल्ली में भी करने जा रहे हैं, उससे कुछ वो इसमें समर्थन किए हैं कि नहीं किए हैं? इसमें समर्थन किए हैं ना, जरूर। इसमें साथ में 11 करे अगेंस्ट, ठीक है, बसपा भी करेगी आगे, सब साथ रहेंगे। हमारी हक की लड़ाई सब एक है, 80 सब एक कौम एक है, हमारी एक है सिस्टम। उसी अनुसूची का हमको फायदा, 9वीं अनुसूची में लाए हो, अगर उनके जाम भाई हमारी बात रख रहे हैं, वो भी बात रखें, और 131 सांसद जो हैं वो जाके हमारी बात रखे और 9वीं अनुसूची में दाखिल करें हमको, हमारे आरक्षण कोई छेड़छाड़ ना करे। हाँ, तो अब आरक्षण के छेड़छाड़ जो साथ में किया जा रहा है, लगता है कि अब इस आंदोलन से, आंदोलन पूरे देश में चला, इस आंदोलन से सरकार बैकफुट पे आने वाली है। एकदम आएगी। हम लोग सड़क से सांसद की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग सूर्यक्रम बैठने वाले नहीं हैं, उनका दादागिरी नहीं चलेगा, और आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी। क्या करें भैया? एक कह रहे हैं कि अगर जो है सरकार बैकफुट पे नहीं आई तो दोबारा जो है अनशन किया जाएगा। तो दोबारा अभी तैयार हैं आप लोग? हाँ, दोबारा करेंगे। दोबारा अगर नहीं हुआ तो? जब तक सरकार बैकफुट पे नहीं आए तो तब तक हम लोग जो है इस लड़ाई को जो है जारी रखेंगे। अच्छा, जब तक बैकफुट पे नहीं आती है। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तमाम लोगों से हम जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या रिजर्वेशन में जो सब क्लासिफिकेशन साथ में क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है, यह सही है नहीं। लेकिन बहुजन समाज के लोग इससे कहीं न कहीं आक्रोशित और नाराज भी दिख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही खबर दिखाते रहेंगे। आप पहली बार अगर चैनल पर सब्सक्राइब करके, मिलते हैं अगली खबर में।